बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS302 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2023 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे A to Z। जैसा कि आप सब लोग ये बखूबी जानते हैं कि KST लर्निंग के ऊपर जो भी सोल्यूशन अपडेट होता है, जो भी सोल्यूशन अपलोड होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्यूरेट और करेक्ट होता है। ठीक है, CS302 की मुझे बखूबी पता है कि बहुत सी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन उसमें से आधी वीडियोज़ के आंसर जो है वो रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग हैं? क्योंकि मैं आपको अभी प्रूफ दूंगा कि वो जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से आधे वीडियोज़ के सॉल्यूशन रॉन्ग इसलिए हैं कि जिनको इतना ही नहीं पता कि के मैप के अंदर जो डोंट केयर कंडीशन होती है, डोंट केयर कंडीशन को सिर्फ तब यूज़ करते हैं, तब इन्वॉल्व करते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हमें अपने के मैप के अंदर हमारे जो मिन टर्म की वैल्यूज़ गिवन है, अगर उन मिन टर्म्स की वैल्यूज़ के जो बॉक्सेस हैं, अगर उनसे बड़े से बड़ा बॉक्स कंप्लीट हो जाए, बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए, तो उसके बाद अगर कोई भी मिन टर्म के अंदर वैल्यू यानी कोई भी इंडेक्स ना बचे रिमेनिंग पे, तो फिर हम जो है मजबूरी के तौर पर डोंट केयर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम डोंट केयर कंडीशन को यूज़ नहीं करते। ये पल्ले बांधने बात है कि डोंट केयर कंडीशन सिर्फ तब यूज़ की जाती है जब आपको उसकी नीड हो, जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तो चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों सर ने आपको कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई द 5 वेरिएबल के मैप, कि आपने 5 वेरिएबल का के मैप कनोज मैप जो है वो ड्रा करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सारे वेरिएबल कौन कौन से दिए हुए हैं? A B C D और E, ये 5 वेरिएबल हो गए। अब इसके साथ ये जो समेशन का सिंबल है ये बेसिकली मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो है इन 5 वेरिएबल के मैप के अंदर जो आपको गिवन मिन टर्म दी हुई है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। और देन सर ने आपको नेक्स्ट कहा है विद डोंट केयर कंडीशन, कि आप इसके साथ एक डोंट केयर कंडीशन भी ऐड कर लो कि अगर ये जो डोंट केयर कंडीशन आपको गिवन की गई है जिसमें लिखा हुआ है 2 6 10 14 18 22 26 एंड 30, दोस्तों ये जो बेसिकली वैल्यूज हैं ये डोंट केयर कंडीशन की हैं। और डोंट केयर कंडीशन की वैल्यूज़ को तब यूज़ में लेके आते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े, अदरवाइज़ हम उनको अपने यूज़ में नहीं लेके आते अगर हमें ज़रूरत ना पेश आए। चलिए अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों 5 वेरिएबल के में आपको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने एक बॉक्स ड्रा करना है बड़ा सा, जिसमें आप कितने आगे फर्दर बॉक्स बनाएंगे? 16 बॉक्सेस आप ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बॉक्सेस आपने ऐसे ड्रा कर लिए। फिर आपने देन उसके साथ एक और बॉक्स बड़ा ड्रा करना है जिसमें आपने 16 बॉक्स मजीद ड्रा करने हैं। तो इस तरह कितने टोटल बॉक्स हो गए? 32 कैसे? क्योंकि दोस्तों कितने बॉक्स ड्रा करने हैं वो हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए हम 2 की पावर उतनी लेते हैं जितने आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन हो। तो यहाँ पे मुझे बताएं आपको सर ने कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स गिवन किए हुए हैं? 1 2 3 4 और 5, ABCDE 5 वेरिएबल गिवन है। तो अगर 2 की पावर 5 लें तो जवाब आता है 32, यानी 32 जवाब आता है। इसका मतलब है आपने 16 के 2 बॉक्स बना लेने हैं। जैसे देखिए मैं 16 का एक ये बना लिया टेबल और एक 16 बॉक्सेस का ये टेबल बना दिया। जब ये बात याद रखिएगा, कोशिश करते हैं हमेशा कि जब भी 5 वेरिएबल के में आप सॉल्व करें तो उसमें 32 बॉक्सेस को एक साथ ड्रा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं 16 का एक बॉक्स बना लेते हैं और 16 का दूसरा बना लेते हैं। इससे आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब इतना तो मैंने समझा दिया कि 16 का कैसे बनाया है, वो मैंने आपको बता दिया अभी। अब नेक्स्ट फिर क्या करना है? जो 5 वेरिएबल है उनमें जो पहला वेरिएबल है ना A, इसको आपने छोड़ देना। बाकी जो नेक्स्ट वेरिएबल है ना BCDE, उनको आपने कैसे लिखना है? पहला जो आपने बॉक्स बनाया उसके अंदर BC को लिखकर आगे स्लैश लगा कर DE लिखना है। इसी तरह सेम एज इट इज़ दूसरे बॉक्स में भी आपने टॉप के ऊपर BC/DE लिख देना। और जो पहला वेरिएबल था A, उसको आपने क्या करना है? उसको आपने पहले पूरे बॉक्स के लिए मतलब इस पहले पूरे टेबल के लिए उसकी वैल्यू A की 0 सेट कर देनी है और दूसरे पूरे टेबल के लिए आपने A की वैल्यू 1 सेट कर देनी है। अब नेक्स्ट उसके बाद इस टेबल के अंदर देखिए ये BC की पॉसिबल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? आपको पता है 2 वेरिएबल की पॉसिबल कम्बिनेशन 4 होते हैं। कैसे बोला? 0 0, ये देखो लिखा भी हुआ है 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये बेसिकली ग्रे रूल है, हमने ग्रे रूल को फॉलो किया हुआ है कि आप सोच रहे हो यार ये कैसे बना लिया आपने? ये 0 0 आता है, फिर उसके बाद 0 1 आता है, फिर उसके बाद 1 0 होता है और फिर 1 1 होता है, तो ये आपने आगे पीछे क्यों कर दिया? दोस्तों ग्रे रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपने 0 0 से स्टार्ट किया, देखिए मैंने लिखा 0 0। उसके बाद ग्रे रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपने दोनों में जो राइट साइड वाली बिट है ना उसको चेंज कर देना। तो देखें 0 0 में राइट साइड वाली बिट कौन सी है? ये वाला 0, तो इसको आपने क्या बना दिया? 0 को 1 बना दिया, तो ये क्या बन गया? 0 1। उसके बाद फिर वो कहता है नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाकर क्या करना है? राइट को नहीं चेंज करना बल्कि सिर्फ लेफ्ट को चेंज करना। तो लेफ्ट राइट को हमने 1 को सेम एज इट इज लिख दिया और जो पहला लेफ्ट है उसको 0 से 1 कर दिया, तो ये बन गया 1 1। उसके बाद फिर वही रूल, यानी वो कहता है
हर नेक्स्ट स्टेप पे जाकर आपने एक दफ़ा राइट चेंज करना, एक दफ़ा लेफ्ट, एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा लेफ्ट। और स्टार्ट कहाँ से करना, स्टार्ट राइट से करना हमेशा। शुरू पे तो 0 0 लिख दिया, उसके बाद आप क्या करना है, पहली दफ़ा राइट चेंज करना, फिर अगली दफ़ा लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। इस तरह आपने चेंज करते जाना है इसको। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सेम एज इट इज़ ऊपर भी ऐसे ही करना है आपने। ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ ना 0 0 0 1 1 1 1 0, ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आया। उसके बाद सेम इसी तरह दूसरे टेबल में भी 0 0 0 1 1 1 1 0, और उसके बाद उसके ऊपर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, उसके बाद आपने इनके अंदर गिनती पुट कर देनी है। गिनती कैसे पुट करते हैं, बड़ा ईजी है। देखो पहले 0 फिर 1, फिर उसके बाद ये 11 की कोडिंग क्या होती है, 11 की कोडिंग होती है 3, उसके बाद 10 की कोडिंग होती है 2, उसके बाद ये इसकी ये कौन सा डिजिट बन रहा है भला, ये ए का 0 रहना ना, ये तो 0 ही रहना। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर आपको ये ना पता लग रहा हो कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, तो उसके लिए आप उसकी रो का नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। रो का नंबर है 0 1 और कॉलम का नंबर है 0 0। तो दोस्तों ये क्या बना, अगर 0 1 और 0 0 को प्लस करें तो जवाब बनता है 1 0 100। तो 0 100 दोस्तों कोडिंग होती है 4 की। इस तरह मान लो आपको इसका पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या डिजिट लिखना है, मैंने 5 लिखना है, 7 लिखना है, क्या लिखना है, तो बड़ा ईजी है। यहाँ देखो रो में क्या इसकी नंबरिंग है 0 1, ऊपर से कॉलम में नंबरिंग देखो क्या है 0 1, तो क्या जवाब आया 0 1 प्लस 0 1, जवाब क्या होता है 0 1 0 1, यानी 0 101, जवाब आता है 0 101। तो 101 जो है 5 की कोडिंग होती है। ऐसे ही आपने सारे ये बॉक्स के अंदर जो है वैल्यूज पुट कर देनी है देख देख के। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दी, ओके। इसका आसान तरीका भी एक होता है, क्या बोला 0 1, उसके बाद 2 को अगले स्टेप पे लिखते हैं और 3 को पहले लिख लेते हैं। उसके बाद सेम एज इट इज सेम एज यहाँ पे 4 5 7 6, उसके बाद फिर ये तीसरी रो छोड़ देते हैं, चौथी रो पे जाके लिखते हैं 8 9, फिर उसके बाद 10, अगले में 11 वापस पा गए, फिर उसके बाद जो तीसरी रो खाली छोड़ी होती है फिर वहाँ पे आगे लिखते हैं 12 13 14 एंड 15। तो उम्मीद है ये आपको, तो लेक्चर आप शॉर्ट लेक्चर लेंगे डिफरेंट यूट्यूबर्स के, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये गेम आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो उसकी इशू वाली बात नहीं है। चलिए ये टेबल बन गया। अभी इन टेबल के अंदर आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको डोंट केयर कह रहा हूँ, ये जो मिन टर्म की वैल्यूज गिवन है, इन तमाम वैल्यूज़ की जगह पे जाके जिन जिन बॉक्स में ये वैल्यू लिखी हुई है ना, जैसे देखो 1 है ना, तो आपने यहाँ पे इस बॉक्स में ये जहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे जाके 1 पुट कर देना। उसके बाद आ गया 3, तो 3 वाले बॉक्स में जाके लिख देना 1, ये 3 वाला बॉक्स है वहाँ पे लिख देना 1। उसी तरह आपने आगे 5 है और 7 फिर 9, देखो 5 की जगह पे हमें लिखना 1, फिर आपने आगे 7 है तो 7 कहाँ पे है, ये 7 है, तो इसमें बॉक्स में जाकर भी 7 रिमूव करके आपने 1 लिख देना। उसके बाद आगे 9 है तो 9 कहाँ पे है, ये है जनाब अल्लाह को भला करें 9, तो 9 वाले बॉक्स में जाके 9 रिमूव करके आपने लिख देना 1। तो यानी ये जो आपको ऊपर मिन टर्म की वैल्यूज़ गिवन है ना, इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि ये इस और इस टेबल में जहाँ जहाँ ये वैल्यूज है ना, वहाँ जाके वो वैल्यू रिमूव करके वहाँ 1 लिख दो। ठीक है, तो मैंने यही किया है। देखो नीचे वाले टेबल मैंने क्या किया, देखो जहाँ जहाँ वो वाले बॉक्स थे वहाँ पे देखो मैंने 1 1 1 1 1 1 लिख दिया। ओके, उसके बाद दोस्तों ये जो है ना डोंट केयर, ये कैसे लिखते हैं बोला कि जिन जिन बॉक्स में ये वाली वैल्यूज है ना, यानी 2 6 10, वहाँ जाके आपने एक्स लिख देना। तो ये देखो 2 कहाँ पे है, ये है 2, ये वाला 2 है, यहाँ पे आपने एक्स लिख देना। उसके बाद क्या 6, तो 6 कहाँ पे है, ये 6 है, इसको रिमूव करके एक्स लिख देना। उसके बाद 10, यानी ये जो ऊपर वाली मिन टर्म है, इसके बॉक्सेस में जाकर वैल्यू रिमूव करके क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। और जो डोंट केयर होती है, ये जिन बॉक्स में वैल्यूज़ पाई जा रही हों उन बॉक्स में जाके इन वैल्यूज़ को रिमूव करके क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं। और जब ये दोनों फिल हो जाती हैं, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ भी आपने फिल कर दी 1 1 के साथ, और ये नीचे वाली एक्स के साथ जब आप फिल कर देते हो, उसके बाद जो रिमेनिंग भी बॉक्स बचते हैं उनमें 0 0 लिख देते हैं। देखिए जहाँ जहाँ मिन टर्म थी वहाँ मैंने 1 लगा दिया, ये देखें 1 1 लगा दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ डोंट केयर थी वहाँ देखें मैंने एक्स लगा दिए हैं, देखो एक्स लगा दिए हैं। और बाकी जो रिमेनिंग बचे थे, एक ये पूरा कॉलम बचा था रिमेनिंग पे, और एक ये पूरा कॉलम बचा था, तो वहाँ पे जो रिमेनिंग के कॉलम बच गए थे, उनमें बॉक्स बच गए थे, उनमें मैंने जाके लिख दिया 0 0 लिख दिया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, हमेशा बात याद रखिएगा, ग्रुप उस बॉक्स को मिलाकर बनता है जिसके अंदर 1 लिखा होता है। सबसे पहले डोंट केयर को नहीं देखते, सबसे पहले ये डोंट केयर को नहीं देखते। डोंट केयर को भी आप मैंने जैसे कि बता चुका हूँ कि डोंट केयर को स्किप करते हैं तब तक जब तक आपको उसकी जरूरत पेश ना आए। तो अभी आप फिलहाल देखें कहाँ कहाँ 1 है, तो दोस्तों ये देखो ये सारे 1 1 है, उसके बाद ये सारे भी 1 1 है। अगर आप दोस्तों इस टेबल को उठाकर इस टेबल के ऊपर रख दो तो आपको पता लग रहा होगा कि ये वाले सारे के सारे 1 जो है किसके ऊपर आ जाएंगे, इस 1 1 के ऊपर आ जाएंगे। जब इनके ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितने का बॉक्स बनेगा, तो आप गिन लें ये कितने 1 ये टोटल 1 है 8, और 8 ये हो गए, कितने हो गए 16। अब आप देखें क्या 2 की कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर ले तो 16 आता है, जैस 2 की पावर अगर 4 लेना तो जो आप 16 आता है। जैसे कैसे बोला 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर। वो कहता है जो भी आप ग्रुप बनाओगे वो बड़े से बड़ा ग्रुप हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये के में आप ये कहता है कि जो भी आपने ग्रुप बनाना है उसमें नंबर ऑफ इंडेक्स की तादाद जो है, नंबर ऑफ बॉक्सेस की तादाद कितनी हो, 2 की पावर बन रही हो। तो देखो 16 जो है वो 2 की पावर बनती है, तो इसलिए हमने इसका 16 का बॉक्स बना दिया। अब मुझे बताएं, जब आपने ये 8 और ये 8 बॉक्स जिनमें 1 लिखा हुआ है, जब इनको मिलाकर आपने एक 16 का बॉक्स बना दिया है, तो बाकी मुझे बताएं क्या कोई जो रिमेनिंग पे कोई बॉक्स जो बच गए हैं बॉक्स, क्या उनमें कहीं पे 1 आपको नज़र आ रहा है, नहीं ना।
तो दोस्तों अगर रिमेनिंग पे बड़े से बड़ा बॉक्स बनाने के बाद, अगर रिमेनिंग पे ग्रुप बनाने के बाद, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के बाद अगर रिमेनिंग पे कोई भी वन ना बचे तो फिर डोंट केयर को यूज़ नहीं करते। डोंट केयर को यूज़ तब करते हैं जब आपके पास रिमेनिंग पे कोई वन बच जाए। तो अभी इन तमाम पोजीशन आप यहाँ पे लिख देना। ग्रुप मैंने क्या बनाया, ये जो रेड कलर के साथ आपने हाईलाइट किया है, सबसे पहले ये वाला पूरा ग्रुप। इस ग्रुप में इन बॉक्सेस की क्या क्या वैल्यू है, 1 3 5। ये वैल्यूज़ कहाँ से पता लगेंगी, ये ऊपर जो आपने वैल्यू लिखी हुई है, ये देखो ज़रा। ये बेसिकली आपने ये सारी वैल्यूज़ मिलाकर एक ग्रुप बनाया और ये सारी वैल्यूज़ मिलाकर एक ग्रुप बनाया। तो इन वैल्यूज़ को लिख लो 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 19 21 23 25 27 और 29 और 31। इन सब को आपने बताया कि ये तमाम पोजीशन को मिलाकर मैंने एक ग्रुप बनाया है। और अगर दोस्तों इन तमाम पोजीशन में देखा जाए तो मुझे बताएं इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। क्या इन इस बॉक्स और इस बॉक्स में एक वैल्यू कॉमन है? नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू 0 है और यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, ये कॉमन नहीं है। उसके बाद मुझे बताएं क्या इस पूरे बॉक्स में बी की वैल्यू कॉमन है? नहीं, बी की वैल्यू 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, कॉमन नहीं है। क्या सी की वैल्यू कॉमन है? नहीं, 0 1। दोस्तों कॉमन का मतलब पता है, अगर ऊपर 0 है तो पूरे तमाम की तमाम लाइन में 0 0 ही रहे वैल्यू, इसको कहते हैं कॉमन वैल्यू। अच्छा, उसके बाद देखें क्या डी की वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है, यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है, ये भी कॉमन नहीं है। उसके बाद देखें क्या ई की वैल्यू कॉमन है? यस, कैसे बोला, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ई की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे भी 1 है ई की वैल्यू और यहाँ पे देखो 1 है, यानी सब जगह ई की वैल्यू सेम है। सो हमने कहा कि इस पूरे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ऐसा ई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कॉमन है। तो दोस्तों जो वेरिएबल कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं। सो हमने कहा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इक्वल टू ई। सो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या आया है, ई आ गया। सो इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।